मीरा कहाँ है? कोरी से अपने कक्ष में हुकुम। मीरा! मीरा! मीरा दरवाजा खोलो! शुभम सिंह, दामोदर, कहाँ हो तुम? ये दरवाजा तोड़ दो। अरे मीरा के कमरे में आग लग गई बाबू साहब। मीरा दरवाजा खोलो बेटा। देखो जो पानी को इंतजाम करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मीरा, क्या हो गया बाबू साहब? बेटा सारे कक्ष में आग लगी और आप पूछ रहे क्या हुआ? अगर आपको कुछ हो जाता तो? घबराइए मत बाबू साहब, मेरे सुनो जी भी तो है, मेरा ध्यान रखने वाले। और देखिए कक्ष में इतनी सारी आग लगी है तो भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सुनो जी भी तो है मेरे साथ। बाबू साहब, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि मीरा का ध्यान हमेशा गुड्डे में लगा रहता है। वो हर समय भजन लिखने में और गाने में व्यस्त रहती है। अब उसको समझाना मुश्किल होता जा रहा है। माफ कीजिएगा दादू साहब, मैं सबसे छोटा होकर आप सब लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है मीरा को समझाने का अब कोई फायदा नहीं। हमें कुछ और ही करना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है बेटा, पण मीरा से उनको गुड्डों में कहीं छीन सका। हाँ, एक भाई तो है जिसे वो बातें करे है, जिन्हें देख कर वो मुस्कुरावे है। आप ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, लेकिन जयमल भी ठीक कह रहा है। अगर समय रहते हमने मीरा का कुछ न किया तो उसे ससुराल भेजना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा पागलपन कौन सहेगा भला। बाबू साहब, मीरा को काकीसा के जाने का सदमा लगा है। अगर हम उसका ब्याह कर दें तो शायद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। तो ठीक बोलो बेटा, ये समस्या न सुलझाबा को यही तरीको ठीक है। माने मीरा को ब्याह कर देना चाहे। मैं जल्दी ही राणा साहब के पास संदेश भेजा। राणा जी, किसका संदेश है? मीरता से दूधा जी का संदेश है। वीर कुंवरी के देहांत के बाद मीरा एकदम अकेली पड़ गई है, इसलिए दूधा जी चाहते हैं कि ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। मीरता से आने के बाद हम इसी संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। माई साहब, अब आपको ख्यालों में डूबा नहीं रहना होगा। अब आपकी ख्यालों वाली आपके जीवन में आने वाली है। मंत्री जी, राजपुरोहित को मुहूर्त निकालने के लिए फौरन बुलाया जाए। जी महाराज। हाँ तो कुंवर जी, मीरा से ब्याह के लिए आप तैयार तो हैं ना? नहीं,
ब्याह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और क्यों बेटा? क्योंकि मेरा ब्याह तो हो चुका है। उनके साथ गए? इनसे। बेटा टाबरा की जिया बातें मत करो। दादू साहब, आप चाहे तो बाबू साहब से भी पूछ लीजिए। बाबू साहब और मासा ने ही मेरा ब्याह मेरे गुड्डे से करवाया था। कन्यादान भी किया था। अब आप ही बताइए दादू साहब, मैं दूसरा ब्याह कैसे करूं? वो आपका ब्याह नहीं था मीरा, वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए हम मान गए थे। खेल था वो एक। वो खेल नहीं था बाबू साहब, मैंने अपने मन से इस ब्याह को स्वीकार किया है। मेरा ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये तुम्हारा गुड्डा है, पर तुम गुड़िया नहीं हो। तुम एक जीती जागती लड़की हो, मेरता की राजकुंवरी हो। और तुम्हारा ब्याह किसी मूर्त से नहीं, बल्कि एक राजवंशी कुंवर से होगा। नहीं, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। ठहरो थे लोग, मैंने बात करवा दो। देखो बेटा, बात समझा करो बेटा। आपके बाबू साहब आपको मन रखवा के वास्ते आपको ब्याह आपके गुड्डे के साथ कर दियो हो। वो किस साचाई को ब्याह थोड़ा ही हो। आपको ब्याह राणा सांगा के बेटे भोजराज के सागे हो सी बेटा। नहीं, वही मेरा असली ब्याह था। मेरे कृष्णा के साथ मेरा अतुट अमर रिश्ता है। बाकी संसार के साथ रिश्ते तो क्षणिक होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जैसे माँ से चली गई, वैसे एक दिन आप भी चले जाएंगे। बस इन्हीं के साथ का मेरा रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा। पर मेरा बेटा, बस अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। बस मीरा, बस बहुत बोल चुकी तुम। अब आप वही करेंगी जो दादू साहब कहेंगे, समझिए आप। जब मासा थी तब सब अच्छे थे, सब मेरी बात सुनते थे। अब जब मासा नहीं है तो कोई मेरी बातें नहीं सुनता। कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं। मीरा, मीरा बेटा। पुरोहित जी, सबसे अच्छा मुहूर्त निकालिएगा। हमारे बेटे भोजराज के ब्याह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हुकुम, रानी शाह कुंवरी आपको 2 पल के लिए अपने कक्ष में बुला रही हैं। ठीक है पंडित जी, आप फौरन मुहूर्त निकालिए, हम कुछ ही क्षणों में आते हैं। क्या हुआ, कोई अड़चन? क्षमा कीजिए, पर राणा शाह के सामने ये कहने का साहस नहीं हुआ। मेरी गणना ये कहती है कि ये विवाह ना ही हो तो अच्छा है। कुंवर भोजराज की कुंडली तो ठीक है, पर मीरा की कुंडली में पति सुख का योग नहीं है। शादी के कुछ ही वर्षों में पति की मृत्यु का योग है। राणा जी अक्सर भूल जाते हैं कि मैं भी उनकी पत्नी हूं। विक्रमादित्य उनका छोटा बेटा है। उन्हें तो सिर्फ भोजराज और कुंवरी बाई दिखाई देती है।
ये लीजिए, आपके चुप रहने की कीमत। राणा जी को सिर्फ मुहूर्त ही कहिएगा, कुंडली के योग नहीं, वरना आपका जोग संजोग बिगड़ सकता है। मेरे राजमाता बनने और विक्रमादित्य के राजा बनने का बस यही एक मौका है। राणा जी से कहिए शादी के लिए अगले हफ्ते ही बहुत अच्छा मुहूर्त है, समझ गया ना? मैं समझ गया। हाँ तो पुरोहित जी, हमारे कुंवर जी घोड़ी पर कब चढ़ेंगे बताइए। राणा साहब, अब जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। अगले हफ्ते सोमवार को विवाह का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। करमेतन, पंडित जी का मुंह मीठा करवाइए। जी। मंत्री जी, सबसे पहले ये शुभ समाचार आप दूधा जी तक पहुंचाइए कि अगले सप्ताह हम बारात लेकर मेरताब पहुंच रहे हैं। कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा। मैंने सबको कहा कि मेरा ब्याह हो चुका है, इसलिए मैं किसी और से ब्याह नहीं कर सकती। तुम ही तो मेरे पति हो, फिर मैं किसी और से ब्याह क्यों करूं? मीरा, तुम कहीं जा रही हो? ये सब तैयारियां? सब मेरे पति को माटी की मूर्ति कहते हैं। जब मेरे पति का कोई मान नहीं तो हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों इस महल को छोड़कर जा रहे हैं। नहीं मीरा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहाँ जहाँ मीराबाई, वहाँ वहाँ ललिताई, समझी? बेटा रतन, मीरा की बात न लेकर के तो दुखी हो? नहीं बाबू साहब, बच्ची है वो, उसकी बात का बुरा क्या मानना। हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं हम मीरा के ब्याह में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। नहीं बेटा, ये समस्या न सुलझावा को इस अच्छो और कोई तरीको को नहीं। माने मीरा को ब्याह करना ही पड़શે। बाबू साहब, किसी भी तरह प्यार से मुझसे समझा तो सकते हैं। कत्ता ही समझाओगा थे बेटा उन्हें, और वाह समझवा की कोशिश करे जद ना। एक जयमली हो जी की बात वह मानते हैं, पर अब तो वह जयमल की बात भी को नहीं सुने। नहीं बेटा, माने मीरा को ब्याह करना ही पड़શે। मैं राणा जी ने वचन दियो है, और मारो वचन पत्थर की लकीर है। दादू शाह, काकू शाह, मीरा अपने कक्ष में नहीं है। मीरा अपना गुड्डा और ललिता को लेकर कहीं चली गई है। क्या?
सैनिकों, गढ़ के बाहर कोई जाने ना पावे देखो, और मीरा ने सारे महल में खोजो, मिल जाए तुम्हारे पास ले रहो। जाओ सारा का सारा। बेटा वीर, थे बैठी ना उन्हें मंदिर की तरफ जा देखो। कर दीजिए वीर कुंवरी, आज हम हार गए, हम मीरा को नहीं संभाल सके, हम एक बुरे पिता साबित हुए, हम एक बुरे पिता साबित हुए। हम अपना वचन नहीं निभा सके वीर कुंवरी, नहीं निभा सके। हमने आपसे कहा था कि हम मीरा को माता और पिता दोनों का प्यार देंगे, पर हम असफल रहे, असफल रहे। हम अपनी बेटी को नहीं समझ पाए वीर कुंवरी, नहीं समझ पाए। आप यही चाहती थी कि आपकी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से हो, पर हम आपकी वो इच्छा पूरी नहीं कर पाए वीर कुंवरी, हम पूरी नहीं कर पाए वो इच्छा। चिंता मत करो बेटा, अपना सारा सैनिक उन्हें सारा मेड़ता में ढूंढ रहा है। वह मेड़ता की सीमा से बाहर को नहीं जा सके। तो हमारे सागे बाहर चलो। मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ।